हुमायूं साहब, मुझे ये बताइएगा कि दो ऐसी शख्सियात हैं जो कि हुकूमत में साथ ही हैं एक तरह से, मतलब हुकूमत का हिस्सा पीपल्स पार्टी अपने आप को नहीं मानती, लेकिन आप एज ए थर्ड पार्टी जो देख रहे हैं मईशत के हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं इस वक्त, पीटीआई को अगर हम साइड पे रखें और एज एन ऑब्जर्वर अगर आप देखते हैं इनके जो काविशों के हवाले से, तो आपके थॉट्स क्या हैं? कुछ हो रहा है या कैबिनेट में जो इजाफा हुआ है इसमें ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? देखिए, अगर मैं मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग द कैबिनेट, वो ये है कि अगर आप फॉर द सेक ऑफ गवर्नेंस आपको ज्यादा लोगों की जरूरत है, आप 50 करो, 60 करो, 70 करो, एज फार एज इट्स गिविंग यू एन आउटपुट। अच्छा, अगर आउटपुट नहीं दे रही तो फिर उसका कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये कह देना कि जी 20 से ऊपर नहीं करना चाहिए और आपके पास मिनिस्ट्रियां कोई 80 के करीब हो, 90 के करीब हो, और आप 20 बंदे 80-90 में उसको करें, तो अगर आप उनमें जो डालेंगे, लेट्स से एडवाइजर्स डालेंगे, वो भी बेसिकली उनको भी गाड़ियां मिल रही होती है, वो घर वर का मुझे नहीं पता कि क्या होता है, लेकिन आई थिंक अगर आप उसको वैल्यू करेंगे तो होगा। लेकिन आप ओवरऑल जो किसी भी गवर्नमेंट को आप 4-5 मेजर चीजों के ऊपर जब आप देखते हैं और ये चेक करते हैं, उनमें से हमने इन्फ्लेशन की बात कर ली। इन्फ्लेशन आज एक महीने को छोड़ दो, लेकिन ओवरऑल पूरे साल का आज भी ज्यादा है। अगर हम उसके बाद एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, एक्सक्यूज मी, तो वो भी एक्सपोर्ट्स भी कोई खास अच्छी नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर हम पॉवर्टी की बात करते हैं, पॉवर्टी बढ़ गई है, ये 40% कह रहे हैं, मेरे लिहाज से जो 25% है, लेकिन ठीक है वो किसी और तरीके से कैलकुलेट करें, 40% है। इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट इट इज मच हायर। उसके बाद तीसरी चीज होती है जॉबलेसनेस। अच्छा, जॉबलेसनेस जो होती है ये मिडिल क्लास को और जो लोअर तबका होता है, जहां पे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज नहीं ग्रो कर रही होती, और ये याद रखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में और क्या पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब कभी अगर जो लार्ज स्केल इंडस्ट्री ग्रो की है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में सबसे ज्यादा हुई है, 11.6%। अच्छा। आज वो माइनस में है। सो इसका मतलब ये आपने देखा होगा कि 400 स्पिनिंग जो वो है मिल्स हैं वो बंद हो गई, तो उसमें कितनी जॉब्स जाया हुई होंगी। जब आप अनएम्प्लॉयमेंट देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जमाने में तकरीबन 5.4 था, आज वो तकरीबन 10.5 या 9.5 को टच कर रहा है, ऑलमोस्ट डबल है। तो जब आपके पास अनएम्प्लॉयमेंट डबल हो, जब आपके पास इन्फ्लेशन डबल से ट्रिपल हो रही हो, जब आपके पास एक्सपोर्ट्स ना हो रहे हो, उसके साथ फिर बाकी चीजें हो रही है, और फिर आपकी जो क्रॉप है, आपका कॉटन जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल में कोई बता रहे हैं कि 50% उनकी कमी हुई है। अच्छा। उसके अंदर हुई है। आपका जो ये क्या कह सकते हैं फ्लोर है, उसके अंदर 11% कमी हुई। वो कहते हैं $1 बिलियन की इनको जरूरत पड़ेगी इस साल इंपोर्ट करने की। जब आपका बेसिक एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर, जब एग्रीकल्चर स्ट्रक्चर वाला मुल्क है, जब उसके अंदर ये मेजर क्रॉप्स की भी कमी होनी शुरू हो जाए, आप मुझे बताएं क्या। और इसकी सारी वजह सिर्फ एक है, इसकी वजह एक ये है कि यहां पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ये चीजें सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अच्छा। ये ट्रू उसमें नहीं कर रहे। मैं इस बात से जरूर एग्री करता हूं कि अगर आपकी ट्रू इकोनॉमी बढ़ रही हो और आपको उसके नीचे सस्टेन, देखिए ट्रू इकोनॉमी आपकी तब बढ़ती है कि जब आपके साथ इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रही हो। जब आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हो रही होगी, तो जैसे अभी उन्होंने कहा है कि इन लोगों ने अपने 8 महीनों के अहदाफ में जो अपने रेवेन्यू जनरेशन था उसमें एक सिग्निफिकेंट शॉर्टफॉल है, जिसमें आईएमएफ ने इनका जो प्रेडिक्शन थी वो इन्होंने बता दी कि इनके जीडीपी ग्रोथ पहले से जो प्रेडिक्शन की थी उससे कम बता दी है। तो इस लिहाज से अगर आप ओवरऑल देखा जाए तो इट इज नॉट गुड साइंस। हाँ, आप फिगर के साथ खेल सकते हो। अगर आपके पास नंबर ज्यादा है आप नंबर कह दो, परसेंटेज ना कहो। अगर आपके पास किसी और चीज के लिहाज से ज्यादा है वो चीजें कर लो। ये तो मईशत के साथ तो ये इसीलिए तो कहा जाता है, इसीलिए तो कहा जाता है कि अल्फाज का गोरख धंधा है। तो शर्मिला साहिबा, वैसे आप बात कर रही थी इससे पहले वे फॉरवर्ड की, तो इस वक्त व्हाट डू यू सी कि क्या हो सकता है, क्या करना चाहिए अगर हम मईशत को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं? कुछ तो आपने तजावीज़ दी और कहा कि ये तो कैबिनेट को बढ़ाना नहीं चाहिए था, और एंड यू आर नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ इट अभी, एटलीस्ट नॉट येट। तो क्या आपको लगता है वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए? देखिए जी, बात ये है कि कुछ चीजें ऑप्टिक्स के लिए भी होती हैं। शायद कैबिनेट को बढ़ा के कोई अरबों रुपए का नुकसान पाकिस्तान को नहीं होगा,
लेकिन देयर समथिंग कॉल्ड ऑप्टिक्स। एक ऑप्टिक्स के लिए भी इस गवर्नमेंट के लिए अच्छा नहीं गया कि जी काबीना को बढ़ा के 50 मेंबर उन्होंने ले लिए हैं, और एक मुल्क जो मकरूज है जिसके अंदर आप डाउन साइजिंग की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, वहां पर आप काबीना को बढ़ा दें। दूसरी चीज ये है कि देखिए जी, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है मुल्क को अगर सही दुरुस्तगी की तरफ लेके जाना है तो आप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें, इदारों में बेहतरी लेकर आएं, आप सर्कुलर डेट को कम करें, आप जो डिस्कोज हैं, जो गुड परफॉर्मिंग डिस्कोज हैं, वो बेचारे जो हैं वो देते हैं बैड परफॉर्मिंग डिस्कोज की जो नाअहली है और करप्शन है उसके ऊपर पैसे देते हैं और वो अवाम से लिया जाता है। राइट मैन फॉर द राइट जॉब। हाँ, जो आपके बड़े बड़े पोस्ट पे फारिग लोग बैठे हुए हैं जो तनख्वाहें लेके जा रहे हैं उनको खत्म करें। आपने तो बेचारे छोटे छोटे पोस्ट वाले गरीब आदमी को और बेरोजगार कर दिए वो पोस्टें खत्म करके। दूसरी चीज ये है, लेकिन हाउ टू डिटरमिन दैट कि कौन फारिग है या कौन नहीं, मतलब देखिए जी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक राइट साइजिंग और डाउन साइजिंग कमेटी बनाई थी। अच्छा, बड़ी अच्छी चीज थी, बनाई उन्होंने। उसके अंदर कैसर बंगाली साहब भी थे। उसका रेजिग्नेशन लेटर आपने पढ़ा है जब वो उन्होंने रिजाइन करी इस डाउन साइजिंग कमेटी से? मेरे पास है, मैं आपको भेज दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा। उसके उन्होंने बताया है कि जनाब ये तमाम चीजें जो हैं ये सिर्फ दिस इज जस्ट एन आई वॉश। जो डाउन साइजिंग करनी चाहिए, जहां पर करनी चाहिए वो हो नहीं रही है। जो बेचारा छोटे तबके का नौकरी पेशा आदमी उसको निकाल रहे हैं, मजीद बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। दूसरी चीज ये है सती साहब के इस मुल्क के अंदर आपको टैक्स नेट बढ़ाना है। हम कई गवर्नमेंट्स आई और चली गई और हम सुनते रहेंगे जी टैक्स नेट बढ़ाएंगे, टैक्स नेट बढ़ाएंगे। पिछले बजट से पहले भी हमने सुना, लेकिन हुआ क्या? हुआ नहीं है। वही तनख्वाहदार तबके के ऊपर मजीद बोझ डाल दिए गए। पकड़े आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को जो टैक्स इवेजन कर रहे हैं, बड़े बड़े सनतकार बैठे हुए हैं इस मुल्क के अंदर, आप उनसे टैक्स वसूली करें ना। चले, तनख्वाहदार तबके से अगर आप टैक्स ले रहे हैं, प्रोफेशनल से अगर आप टैक्स ले रहे हैं और वो प्रोफेशनल मुल्क छोड़ के जा रहे हैं क्योंकि उनका तो जीना जो है वो मुश्किल हो गया है। फिर इस मुल्क के अंदर जहां आप आईटी एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, उसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है। वहां फायरवॉल लगा के आपने इंटरनेट का गला घोट दिया है, वहां पर क्या आप तरक्की करेंगे? इस पे डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे शर्मिला हम।